आगे बढ़ते हुए आप यूएसए में पढ़ाई कर रहे थे, आप काफ़ी जब हम इस ऐज में होते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ भक्ति करेंगे, तो आपका जो पढ़ाई से फ़ोकस है चलिए आप ये बात तो बहुत सही हो गई कि आपकी भक्ति में बहुत फ़ोकस था। बट अब पढ़ाई पे आते हैं, तो आम तौर से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम अर्ली एज में भक्ति करें ख़ासकर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका भक्ति से आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ा? किस तरीके से आपने ये जाना कि भक्ति पढ़ाई के लिए सही है या गलत है? हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका अनुभव इसमें क्या रहा? देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अ, अब ये बात आती है बैलेंसिंग पर। कई बार लोग पूछते हैं कि पढ़ाई करते-करते भक्ति कैसे की जाए या जॉब करते-करते भक्ति कैसे की जाए? कई बार लोगों को ये एक मानो एक रॉन्ग नोशन होता है। उनको लगता है एक एक ये मनोभावना होती है कि यदि कोई भक्ति में आगे चले जाए, तो घर-बार छूट जाता है। व्यक्ति छोड़ो घर-बार चलो हरिद्वार, ऐसे कहावत मुहावरे चलते हैं। पर बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट है। भक्ति भी महत्वपूर्ण है और आध्यात्मिक प्रगति के साथ-साथ हमारे जो कर्तव्य हैं, जीवन का जो उत्तरदायित्व है, इसको सबको चलाना है। बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ कि पृथ्वी जो है, अब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपट्यून, प्लूटो ये सब हम सीखे हैं बचपन में, जो हमारा सोलर सिस्टम। पृथ्वी यदि सूर्य से थोड़े अभी जो स्थान है उससे थोड़े अलग हटकर सूर्य के पास चले जाए तो हम जल के राख हो जाते हैं करेक्ट। और यदि थोड़ी पीछे हट जाए तो बर्फ के कारण हम सब मर जाते हैं। यहाँ यहाँ हो तो उष्णता, यहाँ हो तो शीतलता। तो पृथ्वी हमें सिखाती है कि ना इतना आगे कि पीछे का छूट जाए, ना इतना पीछे कि आगे का छूट जाए, बैलेंस बना के रहना। तो उस प्रकार हम कहते हैं कि मेरे जीवन में जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी बैलेंस की, कि मॉर्निंग टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और इवनिंग टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह का समय भजन के लिए, भक्ति के लिए, नाम जप के लिए, क्योंकि बहुत शांतता का वातावरण होता है। ज़्यादा फ़ोन नहीं होता, डोरबेल नहीं बजते हैं, कोई हॉकिंग नहीं होता कोई गाड़ी का, तो सब सो रहे हैं। या निशा सर्वभूतानि, गीता में प्रभु कहते हैं कि जब अधिकांश लोग सोते हैं तब जग कर भजन करो। तो प्रातः काल में उठना, नाम जप करना, कथा सुनना, मुझे याद है बचपन से मेरा जीवन शैली या दिनचर्या कह सकते हैं, ऐसी बन गई थी कि सुबह उठते-उठते मैं शास्त्र पढ़ता था या कथा सुनता था। रात को कई बार तो मेरी माँ कहती थी ये यूएस आने से पूर्व की बात है कि जल्दी सो जाओ, 10 बजे सो जाओ। और मैं क्या करता था मेरे पास एक आइपॉड होता था, कान में मैं क्लास लगाते-लगाते सो जाता था। कई बार 11 साढ़े 11 बज जाते थे क्योंकि वो लेक्चर इतना मनोरंजक होता था कि मैं सुनते-सुनते अब नींद नहीं आ रही क्योंकि उतना आनंद है उसमें। फिर उठते-उठते मैं मेरी मैया को कहता था कि वो प्रभु जी ऐसे बोल रहे थे, वो महाराज जी ऐसे कथा में बोल रहे थे, विशेष करके शिला गौर गोविंद महाराज कथा में ऐसे बोलते थे। तो कहने का आशय ये है कि सुबह उठते-उठते हम क्या कर रहे हैं? कई बार लोग होता है 10-11 बजे तक सो जाते हैं, फिर नहाते हैं 1-2 बजे, फिर चले जाते हैं कॉलेज, फिर आते-आते 7-8 बज जाते हैं, फिर उसके बाद फ़ोन सोशल मीडिया पे रहते हैं। अब फिर कैसी दिनचर्या बनेगी? एक नियम बनाना है हमें कि आई शुड टेक केयर ऑफ माय टाइम फ्रॉम 9 पीएम टू 6 एएम। ये नियम हमें बनाना है। इफ आई टेक केयर ऑफ माय टाइम फ्रॉम 9 पीएम टू 6 एएम अर्थात रात के 9 बजे से लेकर दिन के 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे, ये यदि हम प्लान कर दें, तो अपने आप सुबह के 9 एएम से शाम के 6 पीएम तक हो जाएगा काम। बीच का जो समय है 9 एएम टू 6 पीएम का समय, ये काम के लिए, ये हमारे पढ़ाई के लिए। तभी भजन भक्ति के विषय में कुछ बोलना नहीं, तब तभी कुछ सोचना नहीं, तब केवल पढ़ाई करना है या जो भी हमारा कर्तव्य है तब पूर्ण रूप से पूरे निष्ठा से। देखिए भगवत गीता में अर्जुन कह रहे थे कि मैं छोड़कर संन्यास लेना चाहता हूँ और प्रभु ने गीता का उपदेश दिया इसलिए नहीं ताकि वो सन्यासी बने, ताकि वो सन्यास का थॉट सोच कर, क्योंकि वो गृहस्थ थे, तो अपने धर्म में स्थाने स्थित श्रुतिगतान तनुवाक मनोबी, अपने स्थान में स्थित होकर कर्तव्य श्रद्धा भाव से पूर्ण विश्वास से निर्वाह करना, ये भी हमारा धर्म है। तो सुबह का समय जो है भक्ति के लिए, दोपहर का समय जो है कर्तव्य के लिए और शाम का समय जो है ये भक्ति के लिए। तो अगर ऐसा एक सैंडविच प्रोग्राम रखे प्रतिदिन, तो हम देखेंगे कि शारीरिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहे हैं हम मटेरियल साइंसेस में,
एंड स्पिरिचुअल साइंसेस में भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण है। वी नीड मटेरियल साइंस फॉर मेकिंग अ लिविंग, एंड वी नीड स्पिरिचुअल साइंस टू नो द आर्ट ऑफ लिविंग देयर। तो हाउ टू अमेजिंग। मेक अ लिविंग एंड हाउ टू लिव इन दैट लिविंग, ये दो साइंस है। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ऐसे बैलेंस करने पर, ये एक सैंडविच प्रोग्राम रखने पर, प्रतिदिन हम देख सकते हैं कि माला की संख्या भी बढ़ रही है, शास्त्र स्वाध्याय भी हो रहा है, आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है, उसके साथ साथ भौतिक स्तर पे भी हम प्रगतिशील भाव से अग्रसर हो रहे हैं। अमेजिंग। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया प्रभु जी ने कि जिस तरीके से हमें अपने जीवन में एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, भक्ति भी ज़्यादा नहीं, अपना कार्य भी ज़्यादा नहीं, दोनों अपनी सही प्रोपोर्शन में। और बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला दिया आपने कि रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक अगर मैनेज कर लिया, बाकी सब मैनेज हो जाएगा।